हाय एवरीवन, दिस इज किरण चौहान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इस वीडियो के लिए। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। एंड सेकेंड रीज़न एक्साइटमेंट का ये भी है कि आज का टॉपिक इतना अच्छा है जो मैं बोलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं अच्छे से समझ के, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अच्छे से आगे लाइफ में आने वाली चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या आप सब भी चाह रहे हो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना? आपका भी कोई गोल है? आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में सफल होना, या कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसकी बदौलत कुछ टाइम बाद जब आप अपने आप को देखो तो आपको लगे कि हाँ, मैंने कुछ जिंदगी में किया है। तो ये सब चीजें हासिल करने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं। और अगर ऐसा कुछ सच में है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। इसको कंप्लीटली देखें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ ऐसे गुणों के बारे में जो एक इंसान के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहा है, अगर वो लाइफ में सफल होना चाह रहा है। तो 10 फैक्टर्स हैं इसके लिए जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहला गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए वो है डिजायर, यानी कि इच्छा। इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें किसी काम को करने की इच्छा नहीं होगी, जब तक हम सच में उस चीज के लिए डिजायर्ड नहीं फील करेंगे, तब तक कभी भी हम वो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते। और जब तक हम अपने 100% एफर्ट्स ना लगा दे किसी काम को अच्छे से कंप्लीट करने में, तब तक उसमें सफल होना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी डिजायर होनी चाहिए बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो आइडेंटिफाई करिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या अचीव करने के बाद आपको महसूस होगा कि अब आप सफल हो चुके हैं। और उस इच्छा को अपने मन में, अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए ताकि अच्छे से आप उस पर पूरी तरह फोकस होके मेहनत कर पाए। लेकिन सिर्फ इच्छा करना ही काफी नहीं है, सिर्फ डिजायर बना लेना ही काफी नहीं होता। वो कहते हैं ना, सपने देखने से पूरे नहीं हो जाते, सपनों पे काम करना पड़ता है, उसके बाद वो हासिल किए जाते हैं। उसी तरीके से जो आगे के 9 पॉइंट्स है उनको अच्छे से समझिए। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कमिटमेंट। अब आपने एक ड्रीम सोच लिया अपने लिए, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमिटमेंट भी होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं है कि आज सोचा कल को विचार बदल दिया आपने। आज आप कुछ सोच रहे, कल को आप बोलते हो कि नहीं यार छोड़ो, क्या करना है ये सब करके, हम तो इसी जिंदगी में खुश हैं, मिल तो रहा है सब कुछ, है ना। तो कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कमिटेड नहीं हो अपने गोल्स के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने डिजायर्स के साथ, तब तक आप कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकते हो लाइफ में। और तीसरा फैक्टर जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादातर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी इस वर्ड से डरते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं आती, ये अपने साथ बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है। और ज्यादातर टाइम्स ये टेंशन ही लेके आती है। क्यों? क्योंकि फ्री रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहना, दोनों चीजों में अंतर होता है। तो अगर आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं तो वो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी उठा लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने करियर के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो जाएंगे। और जब आप सीरियस होकर अपने अच्छे फ्यूचर के लिए काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स तो मिलेंगे। और इसी संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेहनत, यानी कि हार्ड वर्क। तो प्लीज इस बात को तो दिमाग में आप बिठा लीजिए, बिना हार्ड वर्क के दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं किया जाता। जितने भी लोगों को आज आप देख रहे हो वर्ल्ड में टॉप पे, जो किसी भी फील्ड में है, वो चाहे अच्छे सिंगर है, अच्छे स्पीकर्स है, या अच्छे बिजनेसमैन है, या किसी भी कैटेगरी में है दुनिया पे, अगर वो उस लेवल तक पहुंच पाए हैं तो उसके पीछे उनका हार्ड वर्क है, उनकी नॉलेज है। इतनी आसानी से कुछ भी नहीं हासिल होता लाइफ में। तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो। बैठे बैठे बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इस बात को आप अच्छे से नोटिस कर लो कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट फैक्टर यानी कि फिफ्थ फैक्टर जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। आपके पास चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है तो आप कभी भी इज्जत नहीं अचीव कर सकते हो अपनी जिंदगी में। लोग आपको देख के हो सकता है ये तो सोचे कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या उसके पास कितनी सारी चीजें हैं, या जो भी हमारे पास हो उस टाइम पे प्रेजेंटली, लेकिन अगर एक अच्छा कैरेक्टर
ना हम बना पाए तो बाकी की सारी चीजें एक तरफ और आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट एक तरफ। तो एक अच्छा कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव सोच। तो आज के टाइम पे दुनिया नेगेटिविटी से भरी पड़ी है। काम तो हम बहुत सारे करना चाहते हैं, सोचते भी बहुत कुछ है, प्लानिंग्स भी बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी बीच में आ जाती है जो हमें उस काम को करने से हटा देती है। हो सकता है कोई आपको ये बोलता हो ये काम नहीं चलेगा, या हो सकता है कोई आपको ये बोलता हो कि तुम इस चीज में अच्छे ना हो। बहुत सारी नेगेटिविटी है दुनिया में। कई बार खुद से ही हमें ऐसे ख्याल आते हैं, बहुत टाइम से हम किसी फील्ड में मेहनत कर रहे होते हैं बट कोई सब इतना अच्छा साइन हमें नहीं दिख रहा होता जिसकी वजह से हम चले रहे उसी लाइन पे कंटिन्यूसली, है ना। तो बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पॉजिटिव सोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी खुद की और आपके आसपास के लोगों की लाइफ को आप थोड़ा और अच्छा कर पाओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है गिव मोर देन यू टेक। हम बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास ऑलरेडी, उनके बारे में कभी सोचा नहीं होगा हमने। एग्जाम्पल के लिए आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप में भी कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, लेकिन आपने कभी यूटिलाइज नहीं किया उसको, या शायद किया भी हो और अभी ना कर रहे हो। तो आपको मैं बोलूँगी जो आपके पास है कम से कम उसे तो यूज करिए आप, तब तो कुछ नया मिलेगा आपको। एंड जो भी नॉलेज आपके पास है या जो भी आप कर सकते हो किसी और की हेल्प करने के लिए, वो आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपसे कुछ ना कुछ लोग सीख पाए। तो 8वें पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार काम को करते रहना। अब सबसे पहले तो आपने एक इच्छा, अपनी डिजायर सेट कर ली, उसके बाद आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया, आपने अपने गोल सेट किए, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों तक काम करने के बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला और अब आप निराश हो गए। आपने क्या किया, काम बीच में ही छोड़ दिया, या जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे थे वो सब आपने बीच में ही छोड़ दिया। अब आप सोच रहे कि मैं कुछ नया करूं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या पता अगर हम उसको थोड़े दिन और कंटिन्यू रखते हैं तो शायद कोई अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता, लेकिन क्योंकि बीच में से काम को छोड़ के चले जाते हैं तो ऑब्वियसली जो आने वाला रिजल्ट भी होता है वो भी वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, किसी भी काम को लगातार करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी शब्द को भूलना नहीं है। और 9th पॉइंट है हमारा फील प्राउड। आपको क्रिटिसाइज करने के लिए तो दुनिया बैठी है, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहेंगे, तो कम से कम आप तो खुद की तारीफ करिए, आप तो खुद को मोटिवेट करिए, आप तो खुद पे प्राउड करिए। आज तक जो भी हुआ पिछले वाले टाइम पे उसको छोड़ दो, जो आप आगे करने जा रहे हो उसके बारे में सोचो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। मत वेट करो कोई आके आपको समझाए, मत वेट करो कोई आके आपको मोटिवेट करे। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, प्राउड फील करो अपनी परफॉर्मेंस पे, जो भी आपने किया आज तक हर उस चीज पे। बस एक अच्छा लेसन लो हर अपने पास्ट की हर एक एक्टिविटी से और आगे वो गलतियां ना रिपीट करके खुद को बेटर बनाओ। एंड हमारा 10th लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th हमारा जो पॉइंट है वो है बी रेडी टू लर्न। हम कुछ भी नया सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, नो डाउट। और अगर आप अच्छे से सफलता हासिल करना चाहते हो ना लाइफ में, तो आपको एक गुरु बना लेना चाहिए अपने लिए, जिनको आप फॉलो कर पाओ, जिनसे आप सीख पाओ। और रेगुलर इसको एक कंडीशन बना लो अपने लिए कि रोज आपने कुछ ना कुछ सीख के ही सोना है रात में। तो अगर आप कोई चीज डेली सीखोगे तो आप खुद में एक नई चीज अपडेट कर पाओगे। डेली अपडेशन के साथ डेली मेहनत करोगे तो जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ये थे हमारे 10 पॉइंट्स जो आज हमने सीखे कि अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये 10 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्विकली इनको रिवाइज करते हैं। तो हमारे 10 पॉइंट्स में पहला था डिजायर, सेकंड कमिटमेंट, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ हार्ड वर्क, फिफ्थ कैरेक्टर, सिक्स्थ पॉजिटिव एटीट्यूड, सेवंथ गिव मोर देन यू रिसीव, एट्थ कंसिस्टेंसी, नाइन्थ बी प्राउड ऑन योर सेल्फ एंड 10th बी रेडी टू लर्न ऑलवेज। तो अगर आप ये 10 चीजें अपनी लाइफ में अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने आज कुछ भी सीखा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।